हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। आज के गज़ब के अभिनेता प्रेमनाथ का फ़िल्मी सफ़र। प्रेमनाथ का असली नाम प्रेम मल्होत्रा के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमनाथ एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक थे, जो हिंदी फ़िल्मों में अलग-अलग एक्टिंग के लिए जाने जाते थे। प्रेमनाथ का जन्म 21 नवंबर 1926 को पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, घंटाघर के पास करीमपुरा इलाके में हुआ था। देश का बंटवारा होने के बाद उनका पूरा परिवार जबलपुर, मध्य प्रदेश आ गया था और फिर वे बॉम्बे, मुंबई में फ़िल्मों में काम करने के लिए चले गए, जहां उन्हें हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड में एक अभिनेता के रूप में पहचान मिली। प्रेमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत फ़िल्म अजीत 1948 में की थी और करीब 100 से अधिक फ़िल्मों में अलग-अलग भूमिकाएँ की। आन, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, रोटी कपड़ा और मकान, शोर इत्यादि फ़िल्मों में बेहतरीन भूमिकाएँ की। वह 1948 से 1985 तक की फ़िल्मों में सक्रिय रहे और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फ़िल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। जब प्रेमनाथ औरत फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना राय से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली और साथ में पीएन फ़िल्म्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई। उनके बच्चे हैं अभिनेता प्रेम कृष्ण और कैलाश नाथ मोंटी हैं। लोग कहते हैं प्रेमनाथ ने मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया था, लेकिन जब मधुबाला अभिनेता दिलीप कुमार की ओर आकर्षित हुई तो उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के दादा दादी भी हैं, जो प्रेम कृष्ण के बच्चे हैं। आदिराज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ मोंटी के बेटे हैं। प्रेमनाथ की बहन कृष्णा ने राज कपूर से शादी की थी, जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से हुई थी। उनके भाई राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे, जो ज़्यादातर हास्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। वह अभिनेत्री आशा पारेख के भी करीबी दोस्त थे। 3 नवंबर 1992 में 65 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मुंबई में मृत्यु हो गई। प्रेमनाथ ने अपनी फिल्मी शुरुआत अजीत 1948 में की, जिसमें उनके साथ मोनिका देसाई थी, जो पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी। उन्हें राज कपूर की पहली निर्देशित फिल्म आग 1948, बरसात 1949 में प्रमुख भूमिकाएं मिली, जो उनकी पहली सबसे बड़ी सफलता थी। 1951 में प्रेमनाथ ने बादल में मधुबाला के साथ भी अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता थी। 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ शानदार टेक्निकलर फिल्म ऑन में सह अभिनय किया, जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। वे कई फिल्मों में मुख्य भूमिका में नजर आए, जिनमें अक्सर उनकी पत्नी बीना राय भी शामिल थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उन्होंने पीएन फिल्म्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई और फिल्म समुंदर 1957 का निर्देशन में किया, जो असफल रही। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनका कैरियर ख़त्म सा हो गया था। 1963 की फिल्म रुस्तम सोहराब मुख्य भूमिका में उनकी आखिरी उस दशक की
फिल्मों में से एक थी। 1970 के दशक में भारतीय फिल्म इतिहास की कुछ सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में मुख्य खलनायक या सहायक भूमिका निभाने से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में तीसरी मंजिल 1966, जॉनी मेरा नाम 1970, तेरे मेरे सपने 1971, शोर 1972, बॉबी 1973, रोटी कपड़ा और मकान 1974, धर्मात्मा 1975, कालीचरण 1976, क्रोधी 1981 और देश प्रेमी 1982 शामिल हैं। उन्होंने धार्मिक पंजाबी फिल्म सत श्री अकाल 1977 में भी अभिनय किया। उन्होंने शोर 1972, बॉबी 1973, गरीब अमीर 1974 और रोटी कपड़ा और मकान 1974 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया था। हिंदी फिल्मों के अलावा वह 1967 में अमेरिकी टेलीविज़न श्रृंखला माया के एक एपिसोड में और 1969 में कैनर नामक अमेरिकी फिल्म में पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी जिम ब्राउन के साथ दिखाई दिए। उनकी आखिरी फिल्म हम दोनों 1985 थी, जिसके बाद उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। प्रेमनाथ ने श्रद्धांजलि, दिल के आंसू और हिमालय की आग नामक पुस्तकें भी लिखी। 3 नवंबर 1992 में 62 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मुंबई में मृत्यु हो गई, लेकिन प्रेमनाथ भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ गए और उनके किए गए रोल हमेशा लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे और बार बार उनकी फिल्में देखते रहेंगे। प्रेमनाथ की एक्टिंग स्टाइल का कोई कॉपी नहीं कर सकता। वह एक महान कलाकार थे। इसी के साथ इजाज़त दे, फिर मिलेंगे। आपका दोस्त के। नमस्कार, धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।